Morning all of you. Myself Dhananjay Pandey from School of Studies in Biotechnology, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर। आप सभी का मैं आज इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण टेक्निक जिसका नाम है RAPD। हमारे जहन में सवाल आता है व्हाट इज RAPD, हम क्यों इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्निक की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जवाब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द फुल फॉर्म। RAPD मतलब क्या होता है? इट इज रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। सो ये इसका फुल फॉर्म है, रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। तो सबसे पहले तो नाम से ही समझने का कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक है क्या। पहला वर्ड लिखा हुआ है रैंडम। रैंडम मतलब क्या होता है? विच वी डोंट नो, मीन्स इट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर ही जाके अटैच होगा। दूसरा है एम्प्लीफाइड। एम्प्लीफाइड का मतलब क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन करना। वी नो दैट, आप जानते होंगे PCR के थ्रू आप DNA के प्रोडक्ट्स को एम्प्लीफाई करते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन मीन्स जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर DNA, दैट इज एम्प्लीफिकेशन। इसके बाद है पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हो सकता है एक बेस अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस देयर इज अ डिफरेंस इन द बेस पेयर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर इंडिविजुअल। इसलिए हर व्यक्ति अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग DNA सीक्वेंस होते हैं, तो उसके कारण उसका एक्सप्रेशन अलग होता है। सो दे आर पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक DNA का मतलब तो आप जानते हैं, डाइऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये है पूरा का पूरा टेक्निक ब्रीफ में। आइए देखते हैं ये टेक्निक काम कैसे करता है। टेक्निक को शुरू करने से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना जरूरी है वो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दो इंडिविजुअल हमारे पास हैं। ये है हमारा इंडिविजुअल 1, ये है हमारा इंडिविजुअल 2। ठीक है, इंडिविजुअल 1 के बेस पेयर हैं ATCCCGGG। इस प्रकार के सीक्वेंस है आपके इंडिविजुअल 1 पे। इंडिविजुअल 2 पे आपके सीक्वेंस है ये सीक्वेंस। ठीक है, ये आपका है इंडिविजुअल 1 का सीक्वेंस, ये है आपके इंडिविजुअल 2 का सीक्वेंस। हम यहां देखेंगे DNA पॉलीमॉर्फिक कैसे होता है। अब अगर हम सीक्वेंस को कंपेयर करना चाहें तो ये AA सिमिलर है, TT सिमिलर है, CC सिमिलर है, CC सिमिलर है, GG सिमिलर है, GG सिमिलर है और GG सिमिलर है। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें C है और यहां पर G। मतलब क्या है? DNA में दोनों व्यक्ति के DNA में एक बेस पे पॉलीमॉर्फिज्म है, इसीलिए इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगल न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म है, सो इट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस कंडीशन को हम RAPD के माध्यम से डिटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, और यही वो कारण है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, बिकॉज द बेस पेयर या DNA के जो बेसेस है दे आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये हुई पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है जो हम पढ़ने जा रहे हैं RAPD का टेक्निक, इट इज PCR बेस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाम से ही पता चलता है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक DNA। मतलब कहीं ना कहीं हम इस प्रोसेस में एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, और एम्प्लीफिकेशन करने का जो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है वो क्या है? PCR। PCR को हम क्या बोलते हैं? थर्मोसाइक्लर, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से हम किसी भी DNA को क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके कॉपी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं या उसको एम्प्लीफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से कि कैसे DNA को हम एम्प्लीफाई करें और कैसे इस टेक्निक के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म का पता लगा सकते हैं। सो लेट अस कंसीडर दो ह्यूमन बीइंग है, हमारा ये है ह्यूमन नंबर 1, नाउ दिस इज योर ह्यूमन नंबर 2। दो ह्यूमन बीइंग हमारे पास है, ह्यूमन नंबर 1 एंड ह्यूमन नंबर 2। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं यहां से यहां तक के बेस का सीक्वेंस हमको डिटरमाइन करना है, इसमें भी उतना ही बेस हम ले रहे हैं, ह्यूमन 2 में भी उतना ही ले रहे हैं जितना ह्यूमन 1 में ले रहे हैं। ठीक है, ये वो टारगेट साइट है, टारगेट साइट है जिसको हमको डिटरमाइन करना है। इसमें भी ये टारगेट साइट है जिसको हमको डिटरमाइन करना है।
ओके, सो ये हो गया हमारा टारगेट साइट, ये हो गया हमारा टारगेट साइट। लेट अस मान के चलते हैं कि ये टारगेट साइट का जो लेंथ है वो 500 बेस पेयर है। अगर इसका लेंथ सपोज मान के चलते हैं 500 बेस पेयर है, ठीक है, इसमें भी उतना ही है 500 बेस पेयर, ठीक है। अब टेक्निक के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन जो भी स्ट्रेच ऑफ डीएनए है जिसको हमको पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी करना है, हम इसका पीसीआर करवाएंगे। तो हम इसका क्या कराएंगे यहाँ पर बेसिकली पीसीआर। सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या कराएंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपको ये बात पता होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में सबसे पहले हमको एक प्राइमर की आवश्यकता होती है। प्राइमर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जाके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद एक एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अटैच करते जाएगा जो इस डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अटैच करने के बाद कंप्लीट पूरा का पूरा साइकिल्स परफॉर्म करेगा, और साइकिल परफॉर्म करने के बाद पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रेच सिंथेसाइज करेगा। तो ये जनरल फिनोमिना होता है पीसीआर का। तो वही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जब हम पीसीआर यहाँ पर चलाएंगे तो पीसीआर जैसे चलाएंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये हमारा स्ट्रेच था, इसको हमको एम्पलीफाई करना है, ये हमारा स्ट्रेच है, इसको हमको एम्पलीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड था, जिसको हमने कहा प्राइमर। हमने यहाँ पर प्राइमर प्रोवाइड कर दिया। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हमको अगर पीसीआर चलाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे, प्राइमर। ओके, सो मान के चलते हैं दिस इज प्राइमर नंबर 1 एंड दिस इज प्राइमर नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्राइमर अटैच किया। तो प्राइमर अटैच करने के कारण ये प्राइमर, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था, ये इस डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा, और ये प्राइमर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो ये इस डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेगा। ओके, अब लेट अस सपोज मान के चलते हैं कि इस डीएनए में ये जो टारगेट हमारा डीएनए है इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है, कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। मीन्स ये क्या है, नॉर्मल आपका डीएनए है। अगर नॉर्मल डीएनए है तो क्या होगा, पीसीआर नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल तरीके से एम्प्लीफिकेशन करेगा। नॉर्मल तरीके से एम्प्लीफिकेशन करने से ज़्यादा साइकिल्स होंगे, और जितने ज़्यादा साइकिल्स होंगे उतने ज़्यादा पीसीआर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। मतलब ये चूंकि अच्छे तरीके से अटैच हो गया तो पूरे की पूरी इस रीजन को एम्प्लीफाई करेगा, और पूरा रीजन एम्प्लीफाई होने के कारण जो भी हमको फ्रेगमेंट्स मिलेंगे कंप्लीट लेंथ के फ्रेगमेंट मिलेंगे, मतलब पूरे फ्रेगमेंट यहाँ तक का मिलेगा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म या फिर आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन अच्छे तरीके से हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमको एक तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे डीएनए के, ठीक है, बहुत सारे फ्रेगमेंट मिलेंगे, और कंप्लीट लेंथ के फ्रेगमेंट मिलेंगे, पूरे 500 बेस पेयर के लेंथ के फ्रेगमेंट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन म्यूटेशन का या कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है। लेट अस सपोज ह्यूमन 2 में जहाँ पर हमने प्राइमर अटैच किया था वहाँ पर टारगेट डीएनए में वहाँ पर कोई सपोज कोई म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सपोज कोई म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो म्यूटेशन में आप जानते हैं कुछ बेसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब कुछ बेस अगर चेंज हो जाते हैं तो क्या प्राइमर अच्छे तरीके से यहाँ पर अटैच कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइमर आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये प्राइमर जो है अच्छे तरीके से आपके टारगेट डीएनए को बाइंड नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं करने के कारण आपका क्या पीसीआर प्रोडक्ट नॉर्मली बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपका प्राइमरी अच्छे तरीके से बाइंड नहीं किया हुआ है आपके टारगेट डीएनए। अगर ये बाइंड अच्छे से नहीं करेगा, मतलब आपका जो फ्रेगमेंट एम्प्लीफाई करना है या जो फ्रेगमेंट बनाना है वो पूरा फ्रेगमेंट नहीं बनेगा, बल्कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, कुछ छोटे फ्रेगमेंट बनेंगे। मतलब ये तो नॉर्मल पूरे फ्रेगमेंट बने क्योंकि यहाँ कोई म्यूटेशन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ म्यूटेशन होने के कारण आपके कुछ फ्रेगमेंट जो बनेंगे वो छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है, छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और लेंथ एक तो लेंथ में भी कम होंगे क्योंकि पूरा एम्प्लीफाई नहीं हो रहा है, पूरा 500 बेस पेयर एम्प्लीफाई नहीं हो रहा है, तो लेंथ में भी कम रहेंगे और नंबर में भी कम रहेंगे। नंबर में क्यों कम रहेंगे, क्योंकि आपका प्राइमर जो है लूजली बाउंडेड है टू द टारगेट डीएनए ड्यू टू म्यूटेशन, तो एक तो उनके नंबर भी कम होंगे और उनके लेंथ भी छोटे होंगे। यहाँ क्या होगा, नंबर भी ज्यादा होगा और लेंथ भी ज्यादा होगा। लेंथ क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि प्राइमर ने अच्छे तरीके से टारगेट डीएनए को बाइंड किया है, और बाइंड करने के कारण पूरा का पूरा लेंथ क्या हो जा रहा है आपका, एम्प्लीफाई हो जा रहा है, तो इसका नंबर भी ज्यादा है और लेंथ भी ज्यादा है। यहाँ हम देखेंगे नंबर भी कम, लेंथ भी कम, बिकॉज देयर इज ए म्यूटेशन रिकॉर्डेड इन द जीनोम ऑफ ह्यूमन 2।
अब इसको आगे स्टडी करते हैं। ये हमको मिल गया पूरा सैंपल, यहाँ मिल गया सैंपल, तो ये हो गया सपोज फर्स्ट पर्सन से आ रहा है, ये हो गया सेकंड पर्सन से। अब इन दोनों को लेके हम जेल चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जेल। अब जेल में 3 कंडीशन है। पहले में हम डालेंगे मार्कर, दूसरे में डालेंगे ह्यूमन 1 और तीसरे में ह्यूमन 2। ठीक है, तो पहले वाले में हम क्या करेंगे, मार्कर को लोड करेंगे, दूसरे में हम डालेंगे ह्यूमन 1 से जो भी सैंपल मिल रहा है इसको माइक्रोपिपेट में लेंगे और लेके ह्यूमन 1 के सैंपल में पुट अप करेंगे। ह्यूमन 2 से जो भी सैंपल हम लोग को पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद मिला, पीसीआर के बाद मिला, इसको हम लेंगे और ह्यूमन 2 वाले लेंगे, डालेंगे। ठीक है, अब डालने के बाद क्या होगा, जैसे ही यहाँ से हम मार्कर को रन कराएंगे तो मार्कर यहाँ पर एक पर्टिकुलर डार्क बैंड देगा। सपोज हम मान के चलते हैं 500 बेस पेयर यहाँ पर मार्कर का, क्योंकि हमने 500 बेस पेयर मान के चला है तो हम 500 बेस पेयर का ही मार्कर लेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन 1 का जब हम यहाँ पर जेल लोड करके जेल जब चलाएंगे तो हमको बैंड यहाँ पर मिलेगा। ओके, क्यों बैंड यहाँ पर मिलेगा, और बैंड यहाँ पर मिल रहा है। अगर हम इसको मार्कर के साथ मैच करके देखें तो ये कितने बेस पेयर पे, 500 बेस पेयर पे। इसका मतलब ये टोटल कितना बेस पेयर है, 500 बेस पेयर। इसका मतलब जो भी प्राइमर हम लोगों ने लिया है वो पूरी तरीके से एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, वो प्राइमर क्या कर रहा है, पूरी तरीके से एम्पलीफाई कर रहा है, और पूरी तरीके से एम्पलीफाई करने के कारण हमको जो यहाँ जो बैंड है वो पूरा का पूरा इसके सामने ओवरलैपिंग बैंड मिलता है। क्योंकि ये 500 बेस पेयर का मार्कर है, मतलब इसका भी बेस पेयर कितना है, 500 बेस पेयर है। इसका मतलब पूरा रीजन का एम्पलीफिकेशन हुआ है। क्यों हुआ, क्योंकि प्राइमर ने अच्छे तरीके से हमारे टारगेट डीएनए को बाइंड किया था, और टारगेट डीएनए को बाइंड करने के कारण पूरी तरीके से पीसीआर अच्छे तरीके से चला है। तो हमारा जो लेंथ ऑफ फ्रेगमेंट है या कंसंट्रेशन ऑफ फ्रेगमेंट है वो पूरा कंप्लीट 500 बेस पेयर है। तो इस कारण से जो मार्कर में है जब हम चला के देखेंगे तो एग्जैक्टली हमको मार्कर 500 बेस पेयर का जहां पर है वहीं पर हमको यहाँ पर बैंड मिलता है। मतलब पूरा रीजन जो ये था 500 बेस पेयर का, ह्यूमन 1 के केस में ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई हो रहा है। लेकिन जब हम ह्यूमन 2 में देखें तो ह्यूमन 2 में चूंकि यहाँ पर क्या था, म्यूटेशन था, म्यूटेशन के कारण प्राइमर अच्छे से बाइंड नहीं कर पाया था, और प्राइमर अगर अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा तो एम्पलीफिकेशन भी अच्छे से नहीं हुआ था। एम्पलीफिकेशन अच्छे से नहीं होने के कारण फ्रैगमेंट्स जो मिले थे वो कैसे मिले थे, छोटे फ्रैगमेंट्स मिले थे। और आपको ये बात पता होगा कि डीएनए जब भी रन करता है तो उसमें जो छोटे फ्रैगमेंट्स रहते हैं वो ज़्यादा दूर तक का ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फ्रैगमेंट छोटे हैं तो कोड के थ्रू मूव कर जाएंगे, और मूव करने के कारण ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे मतलब हमको ह्यूमन 2 के केस में यहाँ पर बैंड मिल रहा है और यहाँ पर बैंड मिल रहा है। एक तो पहली बात यहाँ मिल रहा है, इससे हमको ये पता चलेगा कि बैंड छोटा है ना, बैंड छोटा है, या बैंड का जो लेंथ है या फिर यहाँ जो फ्रेगमेंट का लेंथ है वो छोटा है। क्यों फ्रेगमेंट का लेंथ छोटा हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिंस म्यूटेशन था, आपके प्राइमर ने अच्छे से बाइंड नहीं किया। प्राइमर अगर अच्छे से बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, आपका प्राइमर अगर अच्छे से बाइंड नहीं करेगा तो पूरी तरीके से एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा, और पूरी तरीके से अगर एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा तो हमारे जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे वो छोटे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, और छोटे फ्रेगमेंट्स कभी भी डीएनए में ज़्यादा दूर तक का ट्रैवल करते हैं। इसलिए ये क्या करेंगे, आप देखिए इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस कम क्यों है, क्योंकि इसमें छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। छोटे फ्रेगमेंट क्यों है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, तो कंप्लीट 500 बेस पेयर का पॉलीमॉर्फिज्म या पीसीआर पूरा रन नहीं कर पाया है, या एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाया है, जबकि छोटे से ही स्ट्रेच का ही एम्पलीफिकेशन हो पाया है। इस कारण से हमको छोटे बैंड मिल रहे हैं। और दूसरा आप ये देखेंगे कि यहाँ इंटेंसिटी ऑफ बैंड भी कम है, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ बैंड ज़्यादा है। यहाँ इंटेंसिटी ऑफ बैंड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पीसीआर में जो आपका प्राइमर था वो आपके डीएनए से बहुत अच्छे तरीके से बाइंड कर गया था। अब अच्छे तरीके से बाइंड करने के कारण ये मल्टीपल साइकिल्स में भी अच्छे तरीके से बाइंड करेगा, और जितना ज़्यादा साइकिल्स पीसीआर का चलेगा उतना ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होगा, और जितना ज़्यादा एम्पलीफिकेशन होगा उतने ज़्यादा आपको पीसीआर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और जितना ज़्यादा पीसीआर प्रोडक्ट्स मिलेंगे मतलब डीएनए का उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब चूंकि डीएनए का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस कारण से आपका बैंड का जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा डार्क होगा, मतलब इंटेंसिटी ऑफ बैंड बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा या रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा,
जबकि ह्यूमन 2 के केस में जब हम देखते हैं तो यहाँ प्राइमर ने म्यूटेशन के कारण बहुत अच्छे तरीके से बाइंड नहीं किया है, और बाइंड नहीं करने के कारण क्या हो जाएगा, आपका लेंथ ऑफ बैंड भी बहुत छोटा आएगा। लेंथ ऑफ बैंड क्यों छोटा आएगा, क्योंकि पूरी तरीके से आपका प्राइमर इसमें रन नहीं कर पा रहा है, और रन नहीं करने के कारण क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बैंड आपका छोटा है। और उसके बाद आपका नंबर ऑफ बैंड्स, जो नंबर ऑफ साइकिल्स है, उसमें भी आपके प्राइमर अच्छे से अटैच नहीं होने के कारण ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे कम ऑब्टेन होंगे, और कम से कम ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होने के कारण हमको क्या होगा, यहाँ का जो बैंड का इंटेंसिटी है वो हल्का होगा या इंटेंसिटी बहुत लाइट होगा। इसी कारण से ये बैंड एक तो डिस्टेंस पे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि इसके फ्रेगमेंट छोटे हैं, इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, और चूंकि इसके नंबर बहुत कम है इसलिए ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। यहाँ पर देखें, चूंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए डार्क हो गया। और दूसरी बात, पूरा का पूरा 500 बेस पेयर का एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, इसलिए करेक्ट 500 बेस पेयर जहाँ पर मार्कर है वहीं पर बैंड आ रहा है। ओके, जबकि यहाँ पर अगर इसका बैंड का हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मान के चलते 50 बेस पेयर पे, यहाँ मार्कर अगर मार्कर 50 बेस पेयर को करस्पॉन्ड कर रहा है तो वहाँ पर ह्यूमन 2 का बैंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पूरी तरीके से एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ है बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर, जबकि इसमें पूरी तरीके से एम्प्लीफिकेशन हो गया है विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। इसमें कम एम्प्लीफिकेशन होने का कारण क्या है, क्योंकि प्राइमर ने अच्छे तरीके से टारगेट जीन पे बाइंड नहीं किया था, और बाइंड नहीं करने के कारण एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। और ये एम्प्लीफिकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल्स रन नहीं करेंगे, और साइकिल्स रन नहीं करने के कारण जो बैंड है वो बहुत ज़्यादा फेंट होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसकी लाइट होगी, और लोअर साइड में जाके वो स्टैक करेगा, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये बैंड आपका ऑब्टेन होता है। अब इससे हम ह्यूमन 1 और ह्यूमन 2 दोनों के जीनोम को कंपेयर कर सकते हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि यस, देयर इज समथिंग हैज हैपेंड इन द जीनोम ऑफ पर्सन 2 और ह्यूमन 2, therefore the band is not getting exactly in the same position। यहाँ पर एग्जैक्ट सेम पोजीशन 500 बेस पे हमने यहाँ भी लिया था, यहाँ भी लिया था। कायदे से आपका जो बैंड है यहाँ आना चाहिए था, लेकिन बैंड वहाँ नहीं आ रहा है ह्यूमन 2 के केस में। 1 के केस में तो आ रहा है, मतलब 1 में जो टारगेट जीनोम है वहाँ पर कोई भी अल्टरेशन या कोई भी म्यूटेशन के केसेस डिटेक्टेड नहीं है। जबकि ह्यूमन 2 के केस में हम देखें, चूंकि वहाँ पर कुछ अल्टरेशंस हैं, कुछ म्यूटेशंस हैं, जिसके कारण बाइंडिंग प्रॉपर नहीं होने के कारण एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ, और एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण बैंड का जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट 500 बेस पेयर पे ना होके शिफ्ट होके कहाँ पर आ गया है, 50 बेस पेयर पे। तो ये शिफ्टिंग के कारण हमको पता चल जाएगा कि जो हमारा टारगेट जीनोम फ्रॉम ह्यूमन 2 है वो उसमें कुछ अल्टरेशंस है या कुछ म्यूटेशंस है, जबकि फर्स्ट वाला ह्यूमन जीनोम जो भी हम लोगों ने लिया है, फर्स्ट वाला टारगेट जीनोम फ्रॉम ह्यूमन 1, उसमें कोई भी आपका म्यूटेशन या इस तरीके की चीज़ रिकॉर्डेड नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इससे हम म्यूटेशन का पता लगा सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि एक जीनोम दूसरे जीनोम से कैसे डिफरेंट है, या एक जीनोम दूसरे जीनोम से कैसे डिफर कर रहा है, या ह्यूमन बीइंग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे डिफर कर रहा है, या कोई म्यूटेशन के चांसेस हैं, तो वो भी हम इस टेक्निक के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इट इज़ ए पीसीआर बेस्ड टेक्निक। सो पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, RAPD मतलब रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। सो इसमें एम्प्लीफिकेशन का बहुत अहम रोल है। जब तक एम्प्लीफिकेशन नहीं होगा तब तक आप ये आगे का स्टेप्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू परफॉर्म द पीसीआर, और पीसीआर के लिए हम यूज करते हैं प्राइमर, और ये सारा स्टेप होता है। इसी के साथ ये टेक्निक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक यहाँ स्टडी करते हैं। एक तो पीसीआर हम देख लेते हैं, इसके साथ ही साथ हम यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस भी देख रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का भी एप्लीकेशन यहाँ पर आ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग वेल्स हम लोगों ने बनाए, डीएनए को लोड किया और डीएनए को रन किया, और मार्कर से फिर इसको कंपेयर किया, एंड वी कम टू द कंक्लूजन दैट हाउ अ ह्यूमन 1 target DNA is different from human 2 target DNA. So this is very important lecture from your course point of view. मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।